Audio Jungle. तैयारी कर लो महाकाल भक्तों, अपने महाकाल का पहला सावन सोमवार आ रहा है। जय महा यहाँ पे सिंगोला मंदिर में महाकाल लोक की स्थापना की जा रही, कैसी है मंदिर, क्या है? बहुत अच्छा महाकाल लोक बना हुआ है ये सिंगोला में। उज्जैन जो लोग नहीं जा पाते वो सिंगोला में आके दर्शन कर सकते हैं। दोस्तों, करेक्ट न्यूज सीजी में आपका स्वागत है। आपको बताना चाहूँगा, छत्तीसगढ़ में भी उज्जैन के तर्ज पर राजनांदगांव सिंगोला में महाकाल लोक का निर्माण किया जा रहा है, जिसे देखने के लिए दूर दूर से आ रहे हैं लोग। आगामी दिनों में यह पर्यटन स्थल के रूप में विकसित हो सकता है। देखिए खबरें क्या है खास, मनोज देवांगन के साथ राजनांदगांव से। मन में है और आओ हम सब मिलेंगे तो अच्छा लगेगा। और जो आस्था है, परंपरा, उस आस्था और परंपरा। मध्य प्रदेश में उज्जैन की यात्रा और छत्तीसगढ़ में राजनांदगांव की यात्रा, ये दिन प्रतिदिन अपनी ख्याति बढ़ती जा रही है। और मैं भक्तों से निवेदन करूंगा कि ये यात्रा का तीसरा वर्ष जो है ये ऐतिहासिक रूप से आयोजित हो, इसमें सभी की सहभागिता की मैं अपील करता हूं। ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस दिन यात्रा में शामिल हो और कार्यक्रम को भव्य बनाएं। जय सूरज बुद्धदेव, जय महाकाल। चंद्रमौलेश्वर की यात्रा राजनांदगांव नगर में इस वर्ष सावन के 5 सोमवार पड़ रहे हैं। 5 यात्रा निकलेगी, पूरे राजनांदगांव शहर को कवर करते हुए ये यात्रा नगर भ्रमण करेगी। मेरा सभी भक्तों से, शिव महाकाल भक्तों से निवेदन है, अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर यात्रा को भव्य स्वरूप प्रदान करें। लक्ष्मण लोहिया, सामाजिक कार्यकर्ता। जिसकी खेती पूरे भारत में हो रही है और दिन ब दिन इसमें लोगों का उत्साह और लोगों की भागीदारिता बढ़ते जा रही है। कहा जाता है जो भी काम किया जाए उसको सर्वश्रेष्ठ तरीके से करना चाहिए। हम सभी, मैं राजनांदगांव वासियों से अपील करता हूं कि अधिक से अधिक लोग इस कार्यक्रम में जुड़े और इस कार्यक्रम को भव्य रूप से और भी भव्यता प्रदान करें, यही आप सबसे अपील है। आपका नाम? राजेश कुमार जैन, चार्टर्ड अकाउंटेंट। क्योंकि पिछले वर्ष जो है 8 सोमवार पड़ा था, उस 8 सोमवार में प्रभु जी के हर दिशा पे बहुत अच्छा भव्य एवं दिव्य रथ पालकी यात्रा निकली। उसी को ध्यान में रखते हुए इस बार 5 सोमवार पड़ रहा है। उस सावन सोमवारी में प्रभु श्री महाकाल का भव्य एवं दिव्य जो पालकी यात्रा है वो निकाली जाएगी। आज इसी विषय को लेकर महेश्वरी भवन में एक विशाल हिंदू समाज का बैठक रखा गया था, महाकाल भक्तों का बैठक रखा गया था, जिसमें यह निर्णय लिया गया। और 5 सावन सोमवार में अलग अलग विभिन्न क्षेत्रों से पालकी यात्रा निकलेगी। और उस पालकी यात्रा पे मैं अनूप श्रीवास विश्व हिंदू परिषद की तरफ से सभी हिंदू समाज के सनातनी भाइयों से अपील और अनुरोध निवेदन करता हूं कि वो अपनी सनातनी वेशभूषा में इस पालकी यात्रा में शामिल होकर इस पालकी यात्रा की भव्य एवं दिव्यता बनाए रखे। जिस प्रकार से उज्जैन में बाबा महाकाल जी दर्शन देने अपने भक्तों के पास आते हैं, उसी प्रकार इस बार भी प्रभु श्री महाकाल जी चंद्रमौलेश्वर महादेव जो है अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए आएंगे। जय श्री महाकाल। अनूप श्रीवास। यात्रा निकलती है, उसी तर्ज पर हमारे यहाँ महाकाल की यात्रा निकल रही है। बहुत बहुत अच्छी यात्रा निकलती है। पूरे शहर में एक महाकाल का नारा गूंजते रहता है और महाकाल का नाम गूंजते रहता है। तो आप सबसे अपील है
कि पांचों यात्राओं में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, आकर सभी लोग वहां पर प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त करें। द्वितीय सोमवार को भी हमारे लालबाग सिंधी कॉलोनी में भी शिव सेवा मंडल में जो है विश्राम आएगा और वहाँ भव्य स्वागत किया जाएगा। आप सभी से अपील है कि वहाँ पर भी आकर प्रसाद ग्रहण करें। और प्रभु महाकाल शोभा यात्रा जो श्रावण महीने में प्रारंभ होता है और ये नगर की बहुत बड़ी अच्छी बात है नगर के लिए कि ऐसी व्यवस्था केवल छत्तीसगढ़ में नाथ गांव में ही, राजनाथ गांव में ही चल रही है। जो उज्जैन में महाकाल की शोभा यात्रा निकलती है हर सोमवार, वैसे तो वहाँ निकलते ही रहती है, परंतु हमारे नगर में पहली बार ये परिवार की ओर से जो निकाली गई है वो बहुत ही भव्य निकाली जा रही है और सबके लिए है, ये अनुकरणीय है, हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। ऐसे ही इनका जो सहयोग मिल रहा है नगर वासियों को के लिए ये बहुत बड़ी बात है और नगरवासी भी उत्साह के साथ ये कार्य कर रहे हैं। बस यही मैं चाहता हूँ कि ये परंपरा चलती रहे। बस धन्यवाद। सभी भक्तों को जय श्री महाकाल। बड़े ही सौभाग्य का विषय है संस्कारधानी राजनांदगांव के लिए। बाबा चंद्रमौलेश्वर जी जो सिंघोला में विराजमान है, वो अपने भक्तों का हाल जानने के लिए सावन मास में हर सोमवार के यात्रा के रूप में हमारे यहाँ निकाली जाती है। ये पिछले 3 वर्षों से एक अनूठा प्रयास किया जा रहा है और उसमें पूरा सनातन धर्म एक होकर इस यात्रा में शामिल होता है और बाबा की बहुत अच्छी भक्ति हमारे यहाँ होती है। मैं सभी भक्तों से अनुरोध करूंगा कि सभी यात्रा में बढ़ चढ़ हिस्सा लें और समय में पधार कर इस यात्रा को सफल बनाएं। आपका नाम? मनोज वैद, राजनांदगांव। सबको राधे राधे। देवों के देव महादेव भोले बाबा की कृपा बनी रहे। राजनांदगांव में जो विगत 3 वर्षों से आयोजन किया जा रहा है, निसंदेह काबिले तारीफ और प्रशंसनीय है। भाई पवन डागा, राजू डागा, नीरू शर्मा एवं सभी साथीगण, छोटे भाइयों के द्वारा, बड़ों के द्वारा ये यात्रा निकाली जा रही है उज्जैन की तर्ज पर। यानी राजनांदगांव शहर के हर वर्ग, हर समाज के लोग, छोटे बड़े बुजुर्ग, महिलाएं, सब मतलब अप्रत्याशित यात्रा को देखकर अचंभित और अभिभूत होकर उसका रसास्वादन कर रहे हैं। सभी को मैं पुनः सावन मास की बधाई देते हुए राधे राधे। मैं घनश्याम अग्रवाल, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़। इस वर्ष भी राजेश्वर महाकाल मंदिर के तत्वाधान में सावन मास के 5 सोमवार के अलावा इस बार डूंगरगढ़, डूंगरगांव और खैरागढ़ सहित मोतीपुर, रानीतरई, महाराजपुर में भी बाबा की चंद्रमौलेश्वर के रूप में पालकी यात्रा निकलेगी और बहुत ही भव्यता के साथ हर वर्ष इस यात्रा की भव्यता बढ़ती जा रही है। और इस यात्रा में हर वर्ग के लोग हर वर्ष पूरे धूमधाम के साथ पूरे शिव भक्त शामिल हो रहे हैं और यह यात्रा नगर की यात्रा है। इस बार भी आज की यह बैठक जो है उसकी तैयारियों को लेकर बुलाई गई थी, जिसमें सर्वधर्म सर्ववर्ग के लोग जो है इस बैठक में शामिल हुए हैं। उन्होंने अपना सुझाव भी दिया है यात्रा को लेकर। मैं सभी शिव भक्तों से अपील करता हूं कि 22 तारीख से जो श्रावण मास शुरुआत हो रहा है और 5 सोमवार के अलावा, जैसे कि हमने बताया, डीजे नहीं है और पूरे छत्तीसगढ़ी संस्कृति का इस बार इस शोभा यात्रा में प्रस्तुति नृत्य की रहेगी और भगवान महाकाल की कृपा से बहुत जल्द ही सिंघोला में भी उज्जैन की तर्ज में महाकाल, भव्य महाकाल लोक का उद्घाटन इस सावन मास में ही होगा। बताया जा रहा है कि कई लोग वेशभूषा जो है धोती और बनियान पे नजर आते हैं, क्या यहाँ भी उसी प्रकार रहेगा? पूरी यात्रा में जो पालकी की सेवा करते हैं लगभग 400-450 बच्चे पूरे धोती कुर्ते में ही रहते हैं, उन्हीं को ही पालकी की सेवा का अधिकार होता है। आपका नाम? पवन डागा। शोभा यात्रा में प्रस्तुति नृत्य की रहेगी और भगवान महाकाल की कृपा से बहुत जल्द ही सिंघोला में भी उज्जैन की तर्ज में महाकाल, भव्य महाकाल लोक का उद्घाटन इस सावन मास में ही होगा। बताया जा रहा है कि कई लोग वेशभूषा जो है धोती और बनियान पे नजर आते हैं, क्या यहाँ भी
उसी प्रकार रहेगा। पूरी यात्रा में जो पालकी की सेवा करते हैं, लगभग 400-450 बच्चे पूरे धोती कुर्ते में ही रहते हैं, उन्हीं को ही पालकी की सेवा का अधिकार होता है। आपका नाम बताओ। पवन डागा। 10 अगस्त दिन शनिवार डोंगरगांव बाबा चंद्रमौलेश्वर के रूप में नगर भ्रमण करने के लिए डोंगरगांव पधारेंगे। आप सभी भक्तजनों से निवेदन है, अधिक से अधिक संख्या में डोंगरगांव पधार कर शोभा यात्रा माँ बमलेश्वरी की पावन धरा पे बाबा चंद्रमौलेश्वर अपनी प्रजा का हाल चाल जानने 27 जुलाई दिन शनिवार को पधार रहे हैं, जहां शिव शक्ति का भेंट हरिहर के मिलन के बाद बाबा की पालकी नगर भ्रमण के निकलेगी। आप सभी अधिक से अधिक संख्या में सम्मिलित होकर इस भव्य शोभा यात्रा को सफल बनाएं, बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करें। जय श्री महाकाल। 5 सावन है, तो इस बार नए नए सुझाव आए हैं कमेटी द्वारा। तो इस साल विदाउट डीजे रहेगा, सिर्फ ध्यान बजेगी और ढोल बजेगी। तो नए नए सुझाव आएंगे और बहुत सुंदर तरीके से बाबा की यात्रा निकलेगी। द्वितीय यात्रा लालबाग से बसंतपुर से लालबाग विश्राम करेगी, उसके लिए भी आमंत्रित है आप सभी। सिंघोला में भी महाकाल यात्रा निकाली जाती है, जो कि सावन माह में हर साल निकाली जाती है और बहुत विगत कई वर्षों से निकाली जा रही है। और इसमें सभी महाकाल भक्त शामिल होते हैं और ये शोभा यात्रा आकर्षण का केंद्र रहती है और नगर में बहुत चर्चित शोभा यात्रा रहती है, जिसकी सब लोग प्रशंसा करते हैं। हर वर्ग का लोग इसमें शामिल होते हैं और महाकाल यात्रा और महाकाल पालकी की में अपनी सेवाएं देते हैं। धन्यवाद। राजेंद्र लड्डा, गंज लाइन।